शुरुआत पुष्पन जी आपसे करना चाहूंगा। मैंने जिस वीडियो की बात की वो पूरा वायरल है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और दो फैसले खास करके कांवड़ियों वाला, और कांवड़िया जो कर रहे हैं वो भी देख ही रहे होंगे। गाजियाबाद में क्या किया उन्होंने, पुलिस थाने पे हमला कर दिया, किसी ऑटो वाले को मार दिया, किसी कार वाले को मार दिया। ये शिव के ऐसे भक्त हैं, जब किसी की चाहे जान ले लें, कुछ ले लें, कोई ठिकाना ही नहीं। तो ये योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके से शाही दी है उनको। अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा पुष्पन जी। देखिए अमरीश जी, जब से 4 जून को जो है लोकसभा के परिणाम आए हैं, उसके बाद से ही एक सिर्फ रव्वल और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहुत ही विपरीत परिणाम, जो ये 70 प्लस की बात कर रहे थे और 33 सीट पर 62 से घट के 29 सीट घट के जो है भाजपा आ गई। उसके बाद से एक लंबा सिर्फ रव्वल, आपस में जो है खींचतान और बदलने की कोशिश मुख्यमंत्री को, या मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली को चैलेंज करने की, दिल्ली द्वारा मुख्यमंत्री के पेच कसने की, पर काटने की, ये लगातार कोशिश चल रही है। इसके पीछे कारण ये है कि भाई ये जो 70 प्लस सीटें यदि आ जाती तो कहीं अपने आप में ही जो है बहुमत, जो आज 240 सीटों पर सिमट करके रह गई है भाजपा, वो नहीं होता और सब लोगों से जो दबना पड़ रहा है, सबकी जो सुननी पड़ रही है, जो विपक्ष हावी है या हमलावर है, वो सारी समस्याएं जो है गौण हो जाती। इस चीज से जो है कहीं ना कहीं चाहे मोदी जी हो या अमित शाह हो या ये टॉप जो लीडरशिप है इनकी, वो बड़ी परेशान है। तो अब इसमें किया क्या जाए? तो ये बार बार ये बहानेबाजी ढूंढी जा रही है कि किसी न किसी तरीके से योगी के पर कतरे जाए। और आपको याद होगा, आपके कार्यक्रम में भी कई बार चुनाव के दौरान हम लोग बैठे थे, जब ये बातें आई थी कि भाई योगी का की जो बिरादरी है, यानी राजपूत समाज है, वो जो है गुजरात से लेके, राजस्थान से लेके उत्तर प्रदेश में नाराज है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बिल्डअप होकर के, और एक ऐसा मैसेज कुछ लोगों ने दिया कि साहब सरकारी मशीनरी ने हमारी चुनाव में मदद नहीं की। इसका क्या अर्थ है? सरकारी मशीनरी तो वैसे भी किसी का मदद करने के लिए तो होती नहीं है। तो उस मदद को ना करने की बात भी जो है बार बार नेताओं ने कही, जिससे ये पता लगता है कि ये लोग चाहते थे कि सरकारी मशीनरी एक पर्टिकुलर तरीके से काम करे, यानी भाजपा की मदद करे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी न्यूट्रलिटी जो योगी जी हैं उनके माध्यम से रही होगी। वो चाहते होंगे कि कुछ सीटों पर जो है ऊपर नीचे कर दिया जाए, सर्टिफिकेट दे दिया जाए या धांधली कर दी जाए, तो वो सारी चीजें नहीं हुई। या कुछ कुछ बूथों पे जो विपक्ष के वोट है उनको ना पड़ने दिया जाए। ये तमाम टैक्टिस होती है किसी भी सरकार की अपने पक्ष में उस परिणाम को मोड़ने की। तो वो सारी चीजें हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं थ्रेटेंड जो फील कर रहे हैं, या वो सबसे पहले तो अमित शाह कर रहे हैं कि भाई ये इनकी पोजीशन बनती जा रही है, हमारी पोजीशन डाउन आ रही है। और तीसरी सरकार एक पंगु सरकार, जिसमें हमें 2 बैसाखियों का सहारा भी लेना पड़ा, उसके माध्यम से मजबूरी की एक सरकार चल रही है। रोज विपक्ष हमारे ऊपर हमलावर है, रोज तीखे हमले हमारे ऊपर किए जा रहे हैं। तो इसका सारे का सारा ठीकरा जो है, या केंद्र बिंदु जो है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति हुआ है, वो है योगी आदित्यनाथ। इसलिए इनको कैसे हटाएं, इनके पर कैसे कतरें, इसी के सीक्वेंस में ये सारी चीजें हो रही है कि भाई अब योगी जी नीति आयोग की बैठक में दिल्ली आए थे, जैसा आपने जिक्र किया। तो अमित शाह को तो उन्होंने निश्चित रूप से, बिल्कुल पूरा वीडियो मैंने देखा, नमस्कार तक नहीं की, उनकी तरफ देखा तक नहीं। जबकि उनके साथ ही साथ राजनाथ सिंह आ रहे थे, तो उनको नमस्कार भी की और उन्हें इशारा करके अपने बगल वाली सीट पर, जो उनका नियत स्थान था, उसके ऊपर इशारा भी किया। और जब वो बैठे तो उनके बाद वो बैठे, लेकिन अमित शाह को उन्होंने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। तो ये चीज तो कहीं ना कहीं, जबकि अमित शाह को बाकी लोग जो थे वो जो है बढ़ चढ़कर नमस्कार कर रहे थे, ये चीज देखी। अब तक तो केवल गडकरी थे ऐसे जो नमस्कार वमस्कार इनसे ज्यादा करते कराते नहीं थे, तो बड़ा परेशान ये लोग रहते थे। उसी जमात में अब ये भी शामिल हो गए। और एक चीज हो सकता है आपसे मिस हो गई हो, जब मोदी जी वहां आए तो बहुत देर तक उनकी तरफ राजनाथ सिंह ने भी नहीं देखा, पर बिल्कुल जब सामने ही आ गए तब उन्होंने उनकी तरफ देखा। जबकि कोई बड़ा आदमी आता है तो पहले ही आपकी निगाह इस तरीके से चली जाती है, आप देखने लगते हैं कि वो व्यक्ति आ रहा है। वो चीज उन्होंने भी इग्नोर करने की कोशिश करी जी। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये देखिए इशारा भी कर रहे हैं कि आप आराम से बैठें। लेकिन जब मोदी जी आएंगे तो अब आप देखना गौर से इसमें
कि मोदी जी, सबको पता लग गया, सब खड़े हो गए, लेकिन राजनाथ सिंह अभी भी लास्ट तक भी उनको साइड में इग्नोर जैसा करके और उस तरीके से करते रहे। खैर, और जो योगी जी हैं, उनके लिए भी यही कहा जा रहा है कि इन्होंने उनको नमस्कार नहीं किया। लेकिन एक वीडियो और आया जिसमें लगा कि हाँ, इन्होंने नमस्कार तो शायद कर लिया था, जल्दी से जैसे करके नीचे कर देते हैं, अदरवाइज बहुत देर तक हाथ जोड़े खड़े रहते हैं ये लोग। तो वो सारी चीजें देखते हुए, मतलब ये सामान्य जो शिष्टाचार होता है, इतनी तलखी अंदर खाने बढ़ चुकी है कि सामान्य शिष्टाचार को भूल करके अब ये कह रहे हैं ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा, मैं तुम्हारी नमस्कार भी नहीं करूंगा। ये सामान्य ह्यूमन बिहेवियर भी है। अगर इससे बहुत ज्यादा तलखी बढ़ जाए तो शायद उसको नमस्कार या उसका अभिवादन कई बार आदमी नहीं करता है। उस स्तर पर चीजें आ गई है। तो आगे कब कौन सा बुलबुला फट जाए या कब कौन सा विस्फोट अंदर से हो जाए, वो आगे आने वाला समय बताएगा। जी।